नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर आपके स्टडी से रिलेटेड आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड और जो भी बोर्ड्स हैं उन सभी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक्स वाइज आपके डेली ही वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है मटेरियल एंड सॉल्यूशन उसी के अंतर्गत है और इसको आज हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए, टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, एयर की प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला पॉइंट है एयर कैसी है हमारी, कलरलेस, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस, यानी कि उसमें कोई गंध या फिर स्मेल नहीं होती है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें स्मेल तो होती है, कई बार आती है ना, तो आप सोचते हो कि स्मेल कहाँ से आ रही है, एयर से, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो स्मेल अगर हमें आ रही होती है तो वो आ रही होती है किसी मटेरियल से, ना कि एयर से। एयर के वजह से हमें वो फील हो रही होती है, ठीक है। तो एयर की वजह से हमें क्या समझ आ जाता है कि वो स्मेल कैसी है, बट वो स्मेल एयर से नहीं आ रही होती है, वो किसी मटेरियल से आ रही होती है। एंड एयर कैसी होती है आपकी, टेस्टलेस। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो एयर है वो आपके स्पेस को ऑक्युपाई करती है। अब स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल होती है, तो वो क्या है, जब तक उसमें एयर फिल नहीं है तब क्या है, वो एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करेगी, है ना। जिस मटेरियल से वो मिलके बनी है तो वो एक लाइका क्लॉथ कह सकते हो आप, कपड़े जैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर एयर फिल कर दी, अब जैसे कि ये बॉल, ये जो आपकी बॉल देख रहे हो, इसमें जैसे ही आपने क्या किया, एयर फिल है, इसमें एयर फिल है ना, तो अब इसको अगर आप कहीं रखोगे तो आपको इतना ही स्पेस लेना पड़ेगा जितनी बड़ी ये बॉल दिख रही है, स्फीयर है, स्फीयर समझ लीजिए, तो आपको इतना स्पेस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एयर फिल हो चुकी है। जब तक इसमें एयर फिल नहीं थी तब तक तो ये कम जगह ले रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें एयर फिल हो चुकी, अब ये क्या है, पूरी बॉल तैयार है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इतना ही स्पेस चाहिए पड़ेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके गाड़ी के टायर वगैरह होते हैं, जैसे ही आप एयर फिल करते हो तो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आप क्या कह सकते हो कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्युपाई करती है। थर्ड, कि जो एयर है उसमें क्या होता है, वेट होता है। अब इसका भी आप एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जब तक ये इसमें एयर फिल नहीं थी तब इसका वेट क्या था, लाइट था। लेकिन अब इसमें जब इसमें एयर फिल हो गई है तो इसका वेट थोड़ा सा ये क्या हो गया, बढ़ गया, ये हैवी हो गई है हल्की सी। और आप चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लीजिए, सपोज करिए दो बलून हैं सेम साइज के, उनमें आपने क्या कर रखा है, एयर को फिल कर रखा है। सेम साइज के हैं तो एयर भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। जब आपने इनमें एयर फिल कर रखी है दोनों में, और एक स्टिक से इनको क्या कर रखा है, बैलेंस है ये, तो आप देखोगे दोनों बिल्कुल बैलेंस है। वहीं अगर एक ऐसा हो जाए कि एक बलून जो है बस्ट हो गया, ये वाला बलून जो है बस्ट हो गया, तो इसकी एयर क्या हो गई, आपकी निकल गई बाहर। अब ये वाला जो बलून है ये तो अभी भी क्या है, इसमें एयर फिल है। तो जिसमें एयर फिल है तो उसमें तो क्या अभी वेट है ना, तो ये क्या होगा, ये वाला बलून नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आपके झुक जाएगा। क्यों झुक रहा है, क्योंकि इसमें वेट कम है, इसमें वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर फिल है जबकि इसमें एयर नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा कि एयर में आपके वेट होता है। एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर, इट मीन्स कि जो गैसेस हैं
वो हम सभी के ऊपर क्या करती हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या फिर प्रेशर लगाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल दिया था एटमॉस्फेरिक लेयर्स वाले में टॉपिक में, कि जो ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर रहती है वहां तक हम पे क्या होता है, प्रेशर लगता है। और जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हम सभी पर जो प्रेशर लग रहा था, जो भारी भारी गैसेस थी जो प्रेशर लगा रही थी, वो तो हम कहाँ छोड़ आए थे, नीचे। और स्ट्रेटोस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहां पे हम पे क्या हो जाता है, प्रेशर नहीं लग पाता गैसों का। तो उसके लिए क्या करता है, जो एरोप्लेन वाले जो रहते हैं उसके अंदर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाएगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे, है ना। और नींद आने लगेगी धीरे धीरे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, डेथ होने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो वही है कि जो एयर है वो हम सभी पे क्या कर रही होती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। फोर्थ है आपका कंप्रेसिबिलिटी। जो गैस है उनमें क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर अगर होंगे तो क्या है, इनमें बहुत ज्यादा गैप है। और जब गैप है यानी स्पेस है, और अगर स्पेस है तो इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। ये जो हम सभी के घर में सिलेंडर्स आते हैं उनमें जो एलपीजी गैस फिल होती है वो भी कैसी होती है, उसको कंप्रेस करके ही सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। तो जो गैसेस हैं या एयर है उसको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। और ये कैसी होती है, आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट है आपका इट एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, आपके दूर दूर हैं। तो ये जैसे चाहे उसको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है और एक्सपांड भी। अगर आप उसको फ्री स्टेट में छोड़ दोगे तो जो एयर है वो निकल जाएंगे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसको एक्सपांड भी किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। सेवेंथ है आपका इट इज इनविजिबल। जो गैस होती है या जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। उसे क्या किया जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, हेल्प इन बर्निंग। जो एयर है उसके वजह से ही जो आप जैसे आप कह सकते हो कि जब आग लगती है ना तो वो किसकी वजह से लग पा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में भी क्या, ऑक्सीजन। अगर एयर नहीं होगी तो आपकी जो बर्निंग वाली जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये क्या है, आपकी कैंडल बर्न हो रही है। ये बर्न क्यों हो रही है कि इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, और इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। अब अगर हम इस ग्लास को इसके ऊपर रखेंगे, देखते हैं क्या होता है, रखें, ये देखिए अब ये क्या हो गई, बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो आपकी कैंडल है वो किसके हेल्प से बर्न हो रही थी, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिली जिसकी वजह से ये क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, तो यानी कि आग जलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, आपकी ऑक्सीजन। तो अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू क्या देखा कि जो एयर है वो आपके बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, चाहे हम लोग हों, ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सभी को क्या होता है, ब्रीथिंग के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग हैं, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमन बींग्स को। वहीं प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कहाँ से मिलती है, एयर से। तो एयर क्या करती है, ब्रीथिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। जो अगर ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छी होगी, सही होगी, तो ग्रोथ भी क्या होगी, सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये मैंने आपको जो इससे पहले एयर वाला एक वीडियो डाला हुआ है
वो मैं इसकी लिंक इस पे डाल दूंगी आपको, तो आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एयर से रिलेटेड जो भी था मैंने सब कुछ उसमें समझाया है अच्छे से। इसमें तो मैंने जो एयर की जो खास तौर पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एयर है, अगर वो मूव करती हुई एयर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। नेक्स्ट है एयर कैन मूव थिंग्स। एयर क्या कर सकती है, जो चीजें हैं उनको मूव करा सकती है, क्योंकि एयर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है ना। और ये नेक्स्ट है एयर कैन नॉट बी सीन, इट ओनली बी फेल्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो ये थी हमारी एयर की प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उसकी जो फोर्थ स्टेट है कौन सी, प्लाज्मा, उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।